मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार उसको। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं दे दूं सारा प्यार उसको। अरे जगत दीदी, इतना ना ज्यादा देखो और इतना प्यार लुटाने की तो कतई जरूरत नहीं है, कतई। हमें पता है कि आपको सोना, हाँ हाँ, गोल्ड गोल्ड का बड़ा शौक है। और टाइमिंग भी आपकी बहुत अच्छी रहती है हर एक चीज़ की, है ना, रील की, कम्युनिटी की, हर एक चीज़ की काफ़ी बढ़िया टाइमिंग आपकी रहती है। बात करेंगे जगत दीदी, उस बारे में कर देंगे। चलो, आप चाहती हो कि रिएक्शन चैनल वाले ये डिस्कस करें तो हम कर देंगे भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना है। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसन बा? तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में और हमारे कुपोषित बप्पी लहरी के बारे में। सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। उससे पहले मैं ये कह दूं कि जो भी हमारे जगत दीदी के डाई हार्ड फैन हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा चटुकार हैं, अंधभक्त हैं, या जो भी हैं, है ना, जिनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है जगत दीदी के लिए और वो ये टाइप करने वाले हैं कि अब उसका पीछा छोड़ दो प्लीज़। आप लोग अब क्या उसकी रील पर, अब क्या आप लोग उसकी कम्युनिटी पर भी रिएक्शन दोगे? तो उनसे मेरा इतना ही जिक्र है कि ये बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया और यूनिक टाइप करके जाना। कुछ लिखना तो मज़ा आना चाहिए पढ़कर, है ना। ये मत लिखना है कि पीछे पड़ी हो ये वो, पीछे पीछे हम नहीं पड़े हैं। कल हमारे लपुआ ने, हमारा जो कुपोषित पप्पी लहरी है, उसने अपना गोल्ड का जो दरबार है, प्रदर्शनी है, नुमाइश है, जो भी आप अपने क्षेत्र की जो आपकी बोली होगी उसमें जो भी आप बोलते होगे, बस वो लगाई थी उसने कल। और जैसे ही उसने सोना सोना दिखाया ना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, तो बहुत सोना दिखा रहा था। ऑडियंस पकड़ रही थी। कल मैंने कुछ कमेंट्स भी लिए थे, जहां एक कमेंट ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम उसको शो ऑफ कर रहे हो कि तुमने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, वगैरह वगैरह। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो भी तुम गोल्ड सिल्वर खरीद के लाए हो गिफ्ट देने के लिए, कल को उसकी रसीद लेकर तुम थाने पहुंच जाओगे, क्योंकि यही तुमने जो है जगत दीदी की बिटिया रानी के लिए जो गोल्ड लिया था उसके साथ किया था। तो बहुत सारी बातें वहां पर चल रही थी। स्पेशली जो ये कमेंट आया था ना कि तुम जगत दीदी को दिखा रहे हो, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि वाकई में ये इंसान उनको दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये प्रूव करने के लिए कि भाई तुमने बहुत गलत इंसान को ठुकरा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ऐसे सोना चांदी भर भर के ला रहा था और कल इसने पत्नी को कुछ भी नहीं दिलाया था, जिस पर इसे खूब ज़्यादा सुनने को मिला है। लोग बोल रहे हैं कि भाई जो पत्नी दिन रात काम करती है, दिन रात वो जो है रील बनाती है, व्लॉग बनाती है, किचन में जो है वो डोसा बनाती है, और डोसे के लिए उसे इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, इतना ज़्यादा रोस्ट हो जाती है, सब कुछ बेचारी वो झेल रही है, धूप छाँव आंधी बिजली सब झेलते हुए बेचारी काम कर रही है। तुमने उसको एक ढेला का कुछ नहीं दिलाया और तुम अपने लिए 2.5 लाख का सोना लेकर आए हो। इसका कहना था कि मैं पूरा 2.5 लाख का लाया हूँ। और कल मुझे भी थोड़ा थोड़ा फिशी लग रहा था, फिर आप लोगों के भी कमेंट्स आए, हाँ भाई सोना बहुत महंगा है और इतना मतलब हल्का खरीदा, क्या खरीदा, मतलब इतना सस्ता कैसे आया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 ग्राम वाला है वगैरह वगैरह, बहुत मजाक उड़ाया इसका कल। तो हुआ क्या था कि मैंने इसको एक पॉडकास्ट में बप्पी लहरी बोला था, और भी शायद किसी किसी ने बोला होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब ज़्यादा गोल्ड का कोई शौकीन हो ना तो बप्पी लहरी से हमेशा उसकी तुलना कर दी जाती है। तो ये भाई साहब चने के झाड़ पर चढ़ गया और इसको अच्छा लगा कि इसको बप्पी लहरी बोला जाता है। तो भाई हम तुमको अच्छा तो फील बिल्कुल नहीं होने देंगे, तो चलो तुम्हें बप्पी लहरी बोलेंगे, लेकिन कुपोषित वाला ये नाम मेरी ऑडियंस ने दिया है कुपोषित वाला जो हमारा बप्पी लहरी है, और इसको कुछ लोग सीवान का अंबानी भी बोलते हैं। तो एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था, जो कि अब देखो ये जो सोना वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मेरी ऑडियंस से ही उठकर आया है। मुझे कल डीएम आया इंस्टा पर, जहां पर एक स्क्रीनशॉट आया था और ये गाना आया था कि देखो सोना सोना वाली बात हो रही है, तो यहाँ सोना वाली रील आ गई है, सोना मीन्स गोल्ड। तो हाँ, तो वहां से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आया है। तो जो कमेंट आया है मुझे पढ़ने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये कमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, ये जगत दीदिया के लिए लिखा गया है और यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है इनका। और पता चला था यार, हमको भी पता चला था, क्योंकि शुरू शुरू में तो हम इनको नहीं देखते थे ना, इतना नहीं ना देखते थे, तो हमको बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे। और जब इनकी कंट्रोवर्सी चरम सीमा पर थी, उस वक्त इनके कई पुराने वीलॉग्स हमारे सामने आते थे, और उन वीलॉग्स में हमने जो जो देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था, बहुत ही अभद्र था। भैया के आने पर दीदिया जो है इस कदर गले से जो है लिपट जाती थी, ऐसे जो है उनसे आलिंगन करती थी, जो देखकर हमें बड़ा अभद्र महसूस हुआ। हमको
कतई ये महसूस नहीं हुआ कि ये भैया दीदी थे। ऊपर से कंट्रोवर्सी में ये चीज़ क्लियर भी हो गई थी कि भैया दीदी नहीं थे, तो हमको और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ कि ये भैया दीदी बोलकर क्या कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा हुआ कि मैं अंधी हूँ, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ था वहाँ पर। तो वो जब मैंने रील्स मेरे सामने आई तब हमको भी पता चला कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वहाँ पर पैसा रुपया दिखाया था। इसी कारण ना भाई पूरा परिवार सम्मिलित हो गया था जगत दीदी के साथ। और जब जो है उनके घर का जो नाजायज़ दामाद है उनके घर पहुँचता था तो उसको अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था। बिल्कुल दामाद जी वाले सारे ट्रीटमेंट उनको दिए जाते थे, है ना। तो ऐसा कुछ वहाँ पर किया जाता था। तो वो हमको पता चला। फिर हमको ये भी पता चला भी, कुछ जो हम रिएक्शन देख रहे हैं इसको उसको सुन रहे हैं, तो हमको वहाँ पता चला ये जो गोल्ड दिया गया था जगत दीदिया को, ये जो खूब सारा गोल्ड सिल्वर ये सब दिया जाता था, जो जगत दीदिया को देकर शो ऑफ किया जाता था, तो वो सारा जो गोल्ड है उसका परिचय जो है हमारे लप्पू टूचिन भैया अपने पास रखे थे। हमारे जो कुपोषित बप्पी लहरी हैं अपने पास रखे थे और पुलिस थाना में जाकर वो सब दिखा दिए थे गाइज, वो सब दिखा दिए थे। यानी कि जो जगत दीदी बार बार बोल रही थी ना कि मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे इनके पास हैं, तो वो पैसे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने जो गोल्ड का है ना वो अमाउंट विथ ब्याज निकाल के बैठा हुआ है वो, इसलिए वो पैसा वापस नहीं दे रहा। क्योंकि बार बार जगत दीदी बोलती है कि मेरे पैसे उसके पास है, मेरे पैसे उसके पास है, बट वो मुझे नहीं दे रहा। और ये जो कमेंट आपने देख ही लिया, एक रिंग जो है जगत दीदी ने डिमांड की थी कि हमको ये वाली रिंग चाहिए है, हम वो वाली रिंग नहीं पहनेंगे जो महल साहब ने हमको दी है। तो ऐसा कुछ भी हुआ था वहाँ पर। सब लोग मजाक बना रहे हैं, है ना, और ये भी दिखा रहा है कि देखो मैं कितना पैसे वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ। बट जनाब हम आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक दे दें। जिस दिन आप अपनी पत्नी श्री को छोड़कर, है ना, और इनके पास चले जाते, उसके बाद पता क्या होना था, उसके बाद आप सोना तो छोड़िए, आपको पित्तलय ना मिलता, पित्तलय ना मिलता। और जो आपने कल रिवील किया ना कि कोठी बंगला जो है आपकी पत्नी श्री के नाम पर है, तो इसी वजह से जो है आपको अपने स्टेप्स जो है बैक लेने पड़े, है ना, वरना तो क्या होता पता ही है आप लोगों को। और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वो महल जो है लप्पी के नाम पर है वही इसलिए बचा हुआ है, नहीं उसका भी क्या होता सब जानते हैं। तो भाई जो ये आप शो ऑफ कर रहे हैं ये कम करिएगा, है ना। बहुत जल्दी नज़र आप लोगों की फैमिली को लगती है ना, आप ऐसा कहते हैं कि बहुत नज़र लग जाती है हम लोगों को, तो नज़र से बचिए ना, तनिक बचिए। और हाँ, हमारे जो लप्पू टूचिन भैया है ना, वो जो है घर में रुकने का, खाने पीने का, किसी के काम का लॉस कराने का भरपाई कर चुके हैं। हाँ जी, जो हमारी क्रिस्टी मायूस दीदी है ना, वो कल बहुत इमोशनल हो गई थी। हाँ, लप्पू टूचिन भैया उनको रिंग गिफ्ट करके आए हैं, बिल्कुल करना बनता था। क्योंकि जब इनके यहाँ एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था तो जो क्रिस्टी मायूस हैं वो अपना काम धंधा छोड़कर इनके घर पर थी। अब आप लोग तो जानते ही हो, इतने दिनों से रिएक्शन सुन रहे हो तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि पर डे का कितना ये लोग कमा लेते हैं सोशल मीडिया से। और लप्पू खुद भी बताता है कि पर डे ये कितना छाप लेता है। तो सोचिए 3 से 4 दिन 5 दिन जो क्रिस्टी मायूस इनके घर पर थी, उतने दिन उन्होंने व्लॉगिंग भी नहीं करी थी, क्योंकि व्लॉगिंग करने में उनको डर लग रहा था अगर वो व्लॉगिंग करती तो ऑडियंस बातें सुनाती, है ना, क्योंकि इन्होंने लड़ाई झगड़े के बाद उनसे दोस्ती की थी। और लप्पू को ये चीज़ मालूम थी कि उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अब जो इन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया था, जो क्रॉकरी सेट और ये सब जो उन्होंने दिया था, डिनर सेट जो भी दिया था, तो उससे भरपाई तो होने से रही, क्योंकि क्रिस्टी जी खुद ही बता चुकी हैं कि वो एक दिन में इतना कमा लेती हैं जितना सरकारी टीचर महीने भर में कमाता है ना। ये वाली बात हम भूलेंगे नहीं क्रिस्टी दीदी, सॉरी। तो ये चीज़ जो उन्होंने बोली थी तो कहीं ना कहीं लप्पू ये चीज़ समझ रहा था। प्लस लप्पू से ज़्यादातर लोग कट चुके थे, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लप्पू से कट चुके थे। एक क्रिस्टी मायूस है जो इन्होंने साथ दे दिया था इतना कुछ बेइज्जती कराने के बावजूद, तो वो सब लप्पू समझ रहे थे। ऑल्सो जो है क्रिस्टी बहुत डर डर के रहती भी है, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम है कि आज नहीं तो कल अगर लप्पू को किसी बात का बुरा लगा तो वो फिर से जो है पुरानी बातें वो खेड़ देगा, या फिर इनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेगा, इनको डिफेम करने लगेगा। तो भाई नंगों से हर कोई डरता है ना, तो ये वाली बात है। तो इसलिए जो है इन्होंने अपनी जो है शर्म जो लप्पू को आनी चाहिए थी वो फाइनली उनको आ गई है। तो उन्होंने इसको एक गोल्ड की रिंग से चुकता करने की कोशिश की है, क्योंकि जब कृष्णी मायूस के घर ये जाते हैं तो उस दिन भी उनका काम थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इनके पीछे पीछे वो गोल्ड और इसकी दुकान पर घूम रही हैं, इनको शॉपिंग करा रही हैं, तो वो सब इनको लगा होगा कि हमें एक रिंग दे देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उस रिंग से उतनी भरपाई हो पाई होगी, क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, 5 से 6 दिन कृष्टी मायूस इनके घर पर थी और 5 से 6 दिन में उन्होंने 6 महीने की इनकम जनरेट की होगी, यानी कि 6
6 महीने जितना एक सरकारी टीचर अर्न करता है उतना लॉस हुआ है। अब वो एक अंगूठी से तो भरपाई होने से रहा ना, क्योंकि इतनी भी महंगी अंगूठी तो आई नहीं होगी, वो गिफ्ट में तो इंसान इतनी महंगी देगा भी नहीं ना, तो वही चीज़ है। तो भरपाई तो नहीं हुई होगी, लेकिन एक ये है कि प्रेम संबंध बना रहे वैसा कुछ। तो हमारे लप्पू ने भले ही अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिलाया हो, मगर अपनी दीदी को खुश करना वो नहीं भूले हैं, अपनी दीदी को उन्होंने खुश कर दिया है। यहाँ पर भी ये काफ़ी इमोशनल हो रही थी, अपना ब्लॉग जब शेयर कर रही थी कृष्टि जी, तो उनको नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि अगला नंबर अब इसका है। क्यों भाई, क्या करें, अब लोग दीदी के साथ ऐसा किया है ना, तो मजाक लोग लेते हैं, मज़े लेते हैं भाई, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, इन लोगों का रिश्ता उतना मतलब वैसा तो नहीं, गंदा तो नहीं नज़र आता है। पर मैं ये भी कहूँगी कि भाई इतनी कंट्रोवर्सी हो गई थी, इतनी बेइज्जती के बाद एक हो जाना वो थोड़ा सा मुझे फिशी लगता है, और पता नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खो देते हैं लोग। खैर छोड़ो, उनका अपना चॉइस है। उसके अलावा जो जगत दीदी का हमने गाना गाया शुरुआत में, तो जगत दीदी हमारी जो है मौके का पूरा फ़ायदा उठाती हैं, जानबूझ के ऐसे रील्स बनाती हैं कि भाई रिएक्शन चैनल वालों को पुकार पुकार के बुलाती हैं कैजुअल तरीके से, आओ देखो मैंने रील छापी है। फिर से मैंने बाबा आदम के ज़माने से एक सॉन्ग निकाला है ढूंढ कर, जो गोल्ड पर डेडिकेटेड है ना। उसके 2 अर्थ होते हैं। यहाँ रीलर कहना चाहता है कि सोना के 2 अर्थ होते हैं, है ना, कनक कनक दे 100 गुने टाइप्स, है ना। यहाँ सोना के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है बाबू सोना वाला सोना, यानी कि उनके सोना जो कि हैं कुपोषित बप्पी लहरी, और दूसरा सोना है गोल्ड, है ना। और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं ना दोनों, क्योंकि हमारे जो लप्पू जी हैं उनको गोल्ड बहुत पसंद है, और गोल्ड के साथ साथ उनको जो है अपनी ये वाली राखी सिस्टर भी बहुत पसंद है, जो कि सिस्टर नहीं थी, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जगत दीदी जो है कहना चाहती थी अपने रील के माध्यम से, जो हमने देखा और हमको खूब हंसी आया गाइज़, और हम खूब हंसे भी गाइज़। और फिर हमको लगा कि दीदी कब सुधरेंगी, कब ये जो है अपनी बचपने से पचपने में आएंगी, है ना। इसका हमको बेसब्री से इंतज़ार है। हालांकि वो 55 की नहीं है, लेकिन 35 प्लस तो हैं। तो जगत दीदी थोड़ा सा वैसा बिहेव किया करो तो थोड़ा हमको अच्छा लगे, है ना। ऐसे मजाक नहीं बनवाया करो, अच्छा नहीं लगता है। बिटिया ये सब देखती होगी तो क्या कहती होगी, है बिटिया ये सब नहीं देखती होगी क्या? वैसे तो आपकी बिटिया सब कुछ देखने लग जाती है, ये सब नहीं देखती है, बड़ी होके ये भी तो देखेगी कि उसी दिन मामा जो है गोल्ड का जो है शोरूम खोल कर बैठे थे, और उसी दिन आप जो है गोल्ड पर गाना बना रही थी, रील बना रही थी। नहीं सुधर रही हो आप, बिल्कुल नहीं सुधर रही हो। अच्छा, और भी कुछ खुलासे हुए हैं कि जो हमारी जगत दीदी हैं, जगत दीदी अपनी देवरानी पर आधिपत्य जमा कर रखती हैं। आज भी वो ये चाहती हैं कि जो उनके ससुराल में होगा वो इनके अकॉर्डिंग होगा। जब जगत दीदी चाहेंगी तब वहाँ का पत्ता हिलेगा। और जगत दीदी ने लड़ाई झगड़ा भी लगवाया है अपने देवर देवरानी में, और अपनी सास और देवरानी में। ऐसा कुछ उनके घर में फूट डालने का काम जगत दीदी बहुत करती हैं। और जो जगत दीदी ने बोला था कि उनको कमरे में घुसने नहीं दिया जाता था, कमरा लॉक नहीं करने दिया जाता था, वो सारी बातें भी झूठ हैं, फरेब हैं, ऐसा बोल रही हैं हमारी लप्पू की पीआर, जो एक टाइम पर हमारी जगत दीदी की भी पीआर हुआ करती थी, जो कि हैं एमजी दीदी। उन्होंने ऐसा अपने वीडियो में बोला है, अभी ताज़ा ताज़ा हम सुनकर आए हैं। और उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कि इवेंट की बातें, उस पर भी थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना है कि जगत दीदी और जो जूस वाली दीदी है, ये दोनों एक इवेंट का हिस्सा बनने वाली हैं, सेम इवेंट में दोनों नजर आने वाली हैं। तो क्या जगत दीदी और जो जूस वाली दीदी हैं उनके बीच में सब सॉर्ट आउट हो चुका है? क्योंकि ऐसी भनक लग रही है, उड़ती उड़ती खबरें कुछ ऐसी सी लग रही हैं कि भाई जो जगत दीदी हैं और जो हमारी जूस वाली दीदी हैं उनमें दोस्ती हो गई है, ऐसा लग रहा है, मुझे फील आ रहा है ऐसा। बताती हूँ मैं क्यों। क्योंकि जैसे इनकी ये जो इवेंट वाली दीदी हैं, या फिर इनकी जो डॉक्टर दीदी हैं, या जो भी हैं, इनके जितने भी आसपास वाले लोग हैं, जब वो हमारे महल साहब को फ़ोन कर करके ये बोल सकते हैं कि शादी कर लीजिए ना शादी, अब जब ये चीज़ बोल सकते हैं तो सोचिए कि जूस वाली दीदी से दोस्ती कराने की क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि उसमें उन लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि जब इवेंट का हिस्सा बनेंगी जगत दीदी और हमारी जूस वाली दीदी, तो एक अलग ही माहौल होगा ना। और अगर वहाँ इनकी दोस्ती दिख गई तो और अच्छा माहौल हो जाएगा। तो अपना फ़ायदा देखते हुए, और हो सकता है कि जगत दीदी भी चाहती हो कि जूस वाली दीदी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि एक ही शहर में रहना है, हर एक इवेंट का हिस्सा भी बनना पड़ता है, कब तक मुंह चलाएंगी। तो जैसे हमारी जगत दीदी के कहने पर इवेंट वाली दीदी लप्पू को ऐसा बोल सकती हैं कि इसमें बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है, और ये जो प्रोडक्ट है इसका जो बनाने वाला इंसान है ना, लॉन्चर है इसका जो, यानी कि जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो ही डिफेक्टिव है, यानी कि वो ही डिफ़ॉल्टर हैं, तो प्रोडक्ट भी वैसा ही होगा। तो जब वो ये कर सकती हैं जगत दीदी के कहने पर, तो क्या वो हमारी जूस वाली दीदी से दोस्ती नहीं करा सकती क्या? अब इवेंट में अगर 2 तलवारें एक साथ आ रही हैं
तो एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? तभी जब दोनों में दोस्ती हो जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।